नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और MEC 003 एंड 103 के पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ था, फाइंड द रैंक ऑफ पी क्यू, पी प्लस क्यू एंड पी क्यू। तो हमने क्यूपी भी था वैसे तो एक क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप पी क्यू निकालना सीख जाएंगे तो आप क्यूपी भी अपने आप ही निकाल लेंगे। या फिर पी प्लस क्यू यानी कि हम दो मैट्रिक्सेस को ऐड कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये जो है बस एक बार आ जाए तो फिर आप सारे निकाल लेंगे। क्यू प्लस पी आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, आप अपने आप ही फाइंड कर लेंगे वो। तो चलिए हम आज देखेंगे कि मैट्रिसेस को इसका रैंक कैसे निकालते हैं और इसको ऐड कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पी का जो रैंक है वो निकालेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पी। तो पी का रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और इसका डिटर्मिनेंट जैसे ही, अगर मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट 0 आया तो रैंक जो है वो 3 नहीं होगा, क्योंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स है और इसका रैंक 3 नहीं होगा। फिर हम जो है इसके दो दो पेयर को चेक करेंगे। जैसे ऊपर के ये दो पेयर्स ले लिए हमने, ये वाले, और फिर इनको हम चेक करेंगे कि इनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 तो नहीं आ रहा है। अगर इनका 0 आया तो 2 भी नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट दूसरे दो पेयर को चेक करेंगे, फिर इनका डिटर्मिनेंट देखेंगे कि कितना आ रहा है। और इनका डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आया तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 नहीं होगा। अगर पूरे 3 का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, पूरे इसका पी का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया, तो चलिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इसका रैंक क्या आता है, मतलब 3 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो P का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले -1 को हम बाहर रखेंगे और ब्रैकेट में ये वाली लाइन छोड़ के, ये वाली लाइन छोड़ के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12, 5, 6, 10। ठीक है, फिर एक माइनस था तो मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो आपको समझ आ गया होगा कि मतलब किस तरीके से निकालते हैं हम। 6, 5, 6, 5। ठीक है, फिर +3, 6, 5, 12, 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 12 5 जा 60 और 60, तो ये कितना हो गया, -1 0, 60 - 60 0, फिर +2, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, ये भी 0 हो गया। +3, 60 60, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, आंसर कितना है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 0 + 0 = 0। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट 3। ठीक है, तो द रैंक ऑफ P इज <<3। ठीक है, नॉट 3 यानी कि 3 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनर ऑर्डर्स में चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका। तो फिर से निकालते हैं हम इसका। देखिए, मैंने क्या बोला था, -1, -2, 6, 12। इसमें अगर हम चेक करें तो क्या आ रहा है इसका आंसर, 12 और 6 2 जा 12, तो माइनस का 12, माइनस 12 1 जा 12, तो माइनस का 12। तो कितना होगा, ये प्लस का ये माइनस का, 0 आ गया आंसर। तो यहाँ पे भी नहीं है। फिर हम इसके दूसरे पेयर को चेक करेंगे, 2 एंड 3 एंड 12 एंड 6। 2 -2, 3, 12, 6। हमने इसके दूसरे पेयर को चेक किया, कितना आ रहा है, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, तो माइनस का 12 माइनस का 36, आंसर कितना आया, माइनस माइनस, तो माइनस का 48 आ गया। ठीक है, माइनस का 48 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देन क्या हो गया, रैंक ऑफ P इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे P का तो रैंक हमने निकाल लिया, P का तो रैंक हमने निकाल लिया। अब हम चलेंगे Q के रैंक की तरफ।
ये जो P है इसका रैंक निकल गया है, इसका रैंक कितना आया है? 2 आया है। अब हम चलेंगे Q के रैंक की तरफ। तो इसी तरीके से हमें Q का भी रैंक निकालना है। देखिए P का तो रैंक हमने निकाल लिया, अब हमें Q का रैंक निकालना है। चलिए तो Q का निकालते हैं। Q मैट्रिक्स क्या थी हमारी? 1 2 3 1 -3 -2 -1 4 3, ये हमारी Q मैट्रिक्स है। अब हम चलिए इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो Q का डिटर्मिनेंट निकालना स्टार्ट करते हैं। क्या निकलेगा? 1 -3 4 -2 3, फिर उसके बाद माइनस का 1 2 4 3 3। अगर आप ये पेयर बना लेते हैं ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा फिर कैलकुलेशंस टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे आराम से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। 1 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, माइनस का 9 माइनस का 8, फिर -1 6 12। तो अब आंसर कितना आएगा? और ये माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 9 प्लस का 8, ठीक है, -1। 6 में से 12 गया तो माइनस का 6। अब ये माइनस माइनस प्लस का 9 माइनस का 4। अब ये माइनस का 9 प्लस का 8 अगर आ गया है तो कितना होगा? माइनस का 1 बचेगा। तो 1 -1 कितना हो गया? 1 इंटू -1 कितना हो गया? -1। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस का 6 और माइनस का 4 है प्लस का 9 है, तो ये 5 हो जाएगा। 5 और माइनस का 1 कितना हो गया? माइनस का 5। अब ये देखेंगे तो -6 क्या हो जाएगा? -6 प्लस 6, तो ये आंसर आ गया 0। तो रैंक ऑफ Q इज नॉट 3। आंसर क्या होगा? रैंक ऑफ Q इज नॉट 3। देन रैंक ऑफ Q इज नॉट 3, तो क्या करेंगे हम आगे? अब इसका हम चेक करेंगे 2 का मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं, ऊपर का ले लेते हैं 2, 1 2 1 -3। आंसर कितना आएगा? 3 1 जा -3 माइनस का 2, आंसर कितना आएगा? माइनस का 5, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो रैंक ऑफ Q क्या हो जाएगा हमारा? रैंक ऑफ Q इज 2। ठीक है, रैंक ऑफ Q की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो आपको Q का भी रैंक निकाल लिया हमने। अब हम निकालेंगे किसका रैंक? देखते हैं। Q का रैंक तो हमने निकाल लिया, P का निकाल लिया। अब हम निकालेंगे P प्लस Q। Q का भी निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट है P प्लस Q। तो चलिए अब हम P प्लस Q की तरफ चलते हैं और P और Q दोनों हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स, और उसके बाद हम ट्राई करते हैं। P प्लस Q, तो हमारा मैट्रिक्स P यहाँ पे लिखेंगे हम और Q लिखेंगे फिर। -1 -2 3 6 12 6 5 10 5। ये हमारी एक मैट्रिक्स है और ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स होगी। देखिए 1 2 3 1 -3 -2 -1 4 3, ये जो है ये हमारी मैट्रिक्स थी। ठीक है, P और Q दोनों मैट्रिक्स थी।
चेक कर लेते हैं एक बार। 1 1 -1 2 -3 4 3 -2 3। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स थी और अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जब हम ऐड करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, देखिए जब हम ऐड करते हैं तो इस रो से ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड हम करेंगे तो रो को रो से ऐड करेंगे और फिर हम आंसर निकालेंगे। चलिए देखते हैं फिर। तो -1 को 1 से ऐड करेंगे, -1 +1 -2 +1 3 +-1। ठीक है, 6 +2 12 +-3 6 +4। उसके बाद क्या हमारा 5 +3 10 +-2 फिर 5 +3। तो ये जो है हमारा, ये मैट्रिक्स हमने ऐड किया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से निकलेगा आंसर इसका, देखिए आंसर इसका निकलेगा -1 +1 क्या हो जाएगा 0, -2 +1 क्या हो जाएगा -1 और 3 में से एक माइनस होगा तो आंसर आएगा 2। 6 + 2 8 12 - 3 9 6 + 4 10। ठीक है, उसके बाद 5 + 3 8 10 -2 8 5 + 3 8। तो ये जो है ये हमारी मैट्रिक्स निकल गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये हमारी P + Q की मैट्रिक्स हो गई। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ये जो मैट्रिक्स निकली है इसका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर इसका डिटर्मिनेंट जो 0 के इक्वल नहीं होगा तब जो है हमारा रैंक निकलेगा। अगर 0 के इक्वल हो गया तो ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी क्या है 3/3 की मैट्रिक्स है। चलिए देखते हैं P + Q का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। P + Q का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 0 को बाहर रखेंगे, 9 8 10 8 फिर -1 8 8 10 +2 8 8 9 8। अब इसको सॉल्व कर देंगे। निकाल लिया हमने, इसका डिटर्मिनेंट का बना लिया है किस तरीके से निकलेगा। तो 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 9 8 जा 72 -80 माइनस माइनस प्लस का 1 8 8 जा 64 माइनस का 80 प्लस का 2 8 8 जा 64 9 8 जा 72। अब निकाल लेते हैं, देखिए तो ये तो आंसर 0 ही होने वाला है। अब 64 माइनस 80, 64 माइनस 80 क्या होगा हमारा माइनस का 16। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 64 माइनस 72, 64 माइनस 72 कितना होगा हमारा माइनस का 8 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो आंसर कितना आएगा माइनस का 16। तो क्या आया हमारा आंसर माइनस का 16, माइनस का 16 क्या हो गया माइनस का 32। अब माइनस का 32 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो रैंक ऑफ P + Q इज क्या होगा 3 इज 3। ठीक है, तो P + Q तक आपका हो गया है। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है हमें PQ, रैंक ऑफ PQ। चलिए देखते हैं, P इंटू Q करना है अब हमें, PQ का रैंक निकालना है। ठीक है,
तो पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स हम लिख लेंगे यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई में। अब वहां तो हम रो और रो को प्लस कर रहे थे, यहाँ पे हमारा चलेगा रो एंड कॉलम का। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये जो है ये हमारी मैट्रिक्स है। देखिए ये हमारी पी और क्यू मैट्रिक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारी रो होगी उसको हम फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को, ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसको हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में उनको ऐड करके और सारी कैलकुलेशन करके निकालेंगे। तो कैलकुलेशंस तो है, और आपके एग्जाम में कोई बात नहीं, कैलकुलेटर भी आपको अलाउड है। वैसे तो उतनी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, बट फिर भी आपको कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, तो आप कैलकुलेटर अपना यूज कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो करते हैं मल्टीप्लाई इस तरीके से। देखिए फर्स्ट रो -1 इंटू फर्स्ट कॉलम 1, फिर प्लस -2, दो साइन एक साथ नहीं आते इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, इंटू 2, प्लस 3 इंटू 3, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो ये आपकी बन गई फर्स्ट। उसके बाद सेकंड क्या है हमारा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 1, प्लस -2 इंटू -3, फिर प्लस 3 इंटू -2। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड कॉलम अब हमारी हो जाएगी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो के साथ, -1 इंटू -1, -2 इंटू 4, 3 इंटू 3, इस तरीके से। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा सेकेंड रो जो है वो इस तरीके से ही चलेगा। देखिए 6, पहले आप इस तरीके से छोड़ छोड़ के जो फर्स्ट फर्स्ट चीजें हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम ये डिजिट उतार दीजिए। देखिए सेम ये डिजिट्स जो है सेकंड वाली ये सेम रहेंगी, क्योंकि ये कॉलम की डिजिट्स है, तो बार बार आपको ऊपर नहीं देखना पड़ेगा मैच करने के लिए, तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। 6 12 6 बस आपको लिखना है और सबको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 5 10 5 को कर देंगे हम, 5 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, बस। फिर 5 इंटू 1 प्लस 10 इंटू -3 प्लस 5 इंटू -2, फिर 5 इंटू -1 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3, बस। टाइम नहीं लगा, मैंने ऊपर देखा ही नहीं रो में, क्या किया हमने, यहीं से जो डिजिट्स हैं ये इन्हीं को कॉपी कर दिया बस। अब क्या करेंगे, बस हमें कैलकुलेट करना है, इनको कैलकुलेट कर देना है। चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करके अब इनको निकाल देते हैं। तो 1 को कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1, फिर 2 2 जा 4, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 1
-1, 3 2 जा 6। साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 3 3 जा 9, 6 1 जा 6, 18, 36, 12, -6, 48, 18। ठीक है, बस टेबल पता होनी चाहिए आपको। फिर 5 1 जा 5, 10 2 जा 20, 15, 5 -30 -10, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो फिर -5 40 50। तो ये जो है ये आपका बन के आ गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस करना है, फिर पी क्यू जो मैट्रिक्स है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, बस डिटर्मिनेंट निकालना होगा उनका, तो रैंक ऑफ पी क्यू निकल जाएगा ऐसे। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी जो है वो उतना बहुत ईजी है। फिर बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 6 7 -2 48 42 60 20 20 40 30 40 और -5 35 40 55 -5 50। ये आपकी बन गई मैट्रिक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। अब हम यहां से देखिए पी क्यू की जो मैट्रिक्स है वो निकालेंगे अब हम। देखिए 4 को बाहर रखेंगे, -42 -35 60 50 बस इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। बस 3/3 का देखना है कि निकलता है 0 या नहीं निकलता है। तो सब कुछ 0 पे डिपेंड करता है आपका कि आपकी वैल्यूज कितनी आएंगी। चलिए तो बस निकाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। 4 45 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2100 -2100। फिर प्लस का 1 हो जाएगा -1 -1। फिर 48 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2400 -2400 +2 -1680 फिर माइनस 1680। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये जो है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सबकी जो मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट 3। क्लियर है ये तो हमें। ठीक है, तो 0। सो रैंक ऑफ पी क्यू इज नॉट 3। अब हम इसकी वैल्यूज अलग अलग निकाल के देखेंगे। 4 48 -1 माइनस का 42 42। ठीक है, तो -168 माइनस माइनस का 48 इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद जब हम देखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 168 प्लस का 48 तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 120 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो रैंक ऑफ पी क्यू इज क्या हो जाएगा, 2। पी क्यू इज 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं पूरा। इसी तरीके से आप क्यूपी का निकालेंगे। तो क्यूपी का जो है मैंने निकाला हुआ था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं करूंगी अभी तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर आप निकालेंगे वैल्यू तो उसकी वैल्यूज जो आएंगी, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है उसका ना तो 3 आएगा ना 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों में वैल्यूज जो है वो जीरोस आ रही है। तो क्यूपी का अगर आप निकालेंगे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट 3 एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट 2, ये आएगा।
रैंक ऑफ QP इज नॉट 3 और नॉट 2। ये आएगा उसका आंसर। आप एक बार निकाल के चेक कर लीजिए। जिस तरीके से PQ निकाला है उसी तरीके से QP भी निकालना है। ठीक है, तो आंसर इसका यही आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, क्योंकि बहुत इजी है। बस कैलकुलेशंस है इसमें और कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हैं, और इतनी टफ कैलकुलेशंस भी नहीं है, इसलिए इसको जरूर करिए। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स।